भगवत गीता का पहला अध्याय का ये दूसरा श्लोक है। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। अच्छा, तो दृष्ट्वा देखकर, पांडवों की सेना का व्यू मतलब उनकी जमावट, उसको देखकर दुर्योधन तब आचार्य के पास गए और कुछ वचन कहे। यहाँ आचार्य मतलब गुरु द्रोणाचार्य हैं, है ना? हाँ बिल्कुल भाई। संजय दरअसल धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल सुना रहे हैं कि उस घड़ी पांडवों की सेना की व्यू रचना को देखकर, मतलब उनका जो मिलिट्री फॉर्मेशन था, उसे देखकर राजा दुर्योधन अपने आचार्य, अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और उन्होंने कुछ कहा। ये बात थोड़ी गौर करने वाली है। सेना की जमावट देखकर राजा खुद चलकर आचार्य के पास जा रहे हैं, ये कोई छोटी बात तो नहीं लगती। सिर्फ देखा और फौरन आचार्य के पास। हाँ, और यही इस श्लोक का मर्म है। ये सिर्फ देखना भर नहीं है। शब्द हैं व्यूढ़म पांडवानिकम मिष्ट्वा, मतलब पांडवों की सेना को व्यूरचित देखकर, सजी हुई, संगठित। इससे लगता है कि पांडवों की सेना सिर्फ खड़ी नहीं थी, वो बहुत कुशलता से तैनात की गई थी, एक प्रॉपर फॉर्मेशन में। अच्छा, तो शायद दुर्योधन को इतनी सधी हुई तैयारी की उम्मीद नहीं थी। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। शायद इसी वजह से वो नजारा देखकर उन्हें तुरंत कुछ करने की जरूरत महसूस हुई और वो फौरन अपने गुरु के पास गए। तो ये सिर्फ एक तरह की चिंता थी या फिर ये कोई सोची समझी चाल थी, मतलब रणनीति का हिस्सा? देखिए, दोनों बातें हो सकती हैं। एक तो ये दिखाता है कि पांडवों की तैयारी ने शुरुआत में ही एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया था। दुर्योधन को शायद लगा होगा कि अपनी रणनीति पर फिर से सोचने की जरूरत है। और दूसरी बात, वो सीधे द्रोणाचार्य के पास गए, जो सिर्फ गुरु ही नहीं, कौरव सेना के एक स्तंभ भी थे। हाँ, ये भी है। तो ये उनके आपसी रिश्ते को भी दिखाता है और शायद दुर्योधन की उस वक्त की मनस्थिति को भी, एक तरह की बेचैनी या शायद सलाह की फौरी जरूरत। सही कहा। ये सिर्फ राजा का सेनापति से मिलना नहीं है, ये एक शिष्य का गुरु के पास जाना भी है, वो भी युद्ध जैसे इतने बड़े मौके पर। तो इस एक श्लोक से हमें सिर्फ ये नहीं पता चलता कि क्या हुआ, हाँ, बल्कि ये भी कि माहौल कैसा था, तनाव, मनोवैज्ञानिक दांव पेच और किरदारों के मन में क्या चल रहा था, इसकी एक झलक मिलती है। बिल्कुल। ये छोटी सी घटना है, लेकिन ये आगे जो महायुद्ध होने वाला है उसकी भूमिका तैयार कर रही है। इससे दुर्योधन की सोच और युद्ध के शुरुआती तनाव का अंदाजा लगता है। हाँ। और ये भी पता चलता है कि सामने वाले की तैयारी का आकलन कितना जरूरी था। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि आगे क्या हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, कि आखिर दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर वो क्या वचन कहे होंगे जिनका जिक्र श्लोक के आखिर में है। क्या वो शब्द डर के थे, या रणनीति बदलने की बात थी, या फिर गुरु को उकसाने की कोई कोशिश? पांडव सेना की सिर्फ व्यू रचना देखकर इतनी बड़ी प्रतिक्रिया, ये युद्ध की शुरुआती मनोवैज्ञानिक लड़ाई के बारे में हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है।